इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी। रूपाणी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। नमस्कार सर। सर, कई हफ्तों के बाद देश आज अनलॉक हो रहा है, 4 लॉकडाउन्स के बाद। गुजरात में मामले काफी हैं, देश में सूची में चौथे नंबर पर गुजरात आता है सर्वाधिक मामलों के। ऐसे में आपके सामने ये बड़ा चैलेंज जरूर रहा होगा कि इन हालात में आप कैसे गुजरात को अनलॉक करेंगे। तो क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुजरात अनलॉक 1 के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने इसके लिए काफी पहले से ही अपनी तैयारियां कर ली थी। 15 अप्रैल से ही हमने एपीएमसी को रीओपन कर दिया था ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। 20 अप्रैल से हमने गांवों में मौजूदा उद्योगों धंधों को खोलने की मंजूरी दी। 25 अप्रैल से हमने शहरों में मौजूद एक्सपोर्ट यूनिट जितने हैं उनको शुरू करने की मंजूरी दी। 4 मई को हमने 156 नगर पालिकाओं में, वहीं 19 मई को हमने बाकी इलाकों में भी सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की मंजूरी दे दी थी। इस तरह से हमने 1.5 महीने में चरणबद्ध तरीके से हालात को सामान्य बनाने को सफल प्रयास किया है। गुजरात में कोविड की स्थिति को लेकर कुछ बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज गुजरात में टोटल एक्टिव केस 5,800 है। वहीं हमने 9,900 से ज्यादा लोगों को ठीक होकर मरीज को अपने घर पहुंचा दिए हैं। पहले गुजरात कोविड के मामलों में दूसरा नंबर था हाईएस्ट नंबर में, आज हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। गुजरात का रिकवरी रेट करीब 59% हो चुका है। इतना ही नहीं, कोरोना के केसेस का डबलिंग रेट भी लगभग 27-28 दिन हो गया है, जो कि देश के डबलिंग रेट से बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, 1 मई को गुजरात में कोविड का कंपाउंड ग्रोथ रेट 7.5% था, आज घटकर लगभग 2.5% रह गया है। इस तरह से आंकड़े बताते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिन में गुजरात की स्थिति जल्दी से पहले से कहीं अधिक बेहतर होगी। सर, आपने जो अभी गुजरात की कोरोना के आंकड़ों की तस्वीर पेश की है, ठीक है, वो राहत की बात है कि रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है आपके यहां पर, डबलिंग रेट बहुत ज्यादा हो गया है, इसके अलावा ग्रोथ रेट कम है। लेकिन सर, डेथ रेट जो है वो गुजरात का जो राष्ट्रीय औसत है उससे ज्यादा है। आप 6.1 जो है वो मृत्यु की दर है गुजरात के अंदर। अभी हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने भी कुछ टिप्पणियां की थी कि गुजरात में जिस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट हो रहा है, और काफी सख्त टिप्पणियां भी की थी। देखिए, कल ही हाईकोर्ट का जजमेंट आया है और उन्होंने स्पष्ट राज्य सरकार की प्रशंसा की है कि राज्य सरकार सही दिशा में अच्छा काम कर रहा है। पिटिशनर लोग सरकार को बदनाम करते हुए इस संजोगों में ठीक से उन्होंने नहीं करना चाहिए और सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा भी कल ही हाईकोर्ट का जजमेंट आया है। मैं आपको बताता हूं कि माननीय हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह कहा है कि राज्य सरकार अपना काम हालात और बेहतर करे और कुछ दिशा निर्देश भी किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अहमदाबाद में 1200 बेड की क्षमता के साथ डेडिकेटेड कोविड अस्पताल की सुविधा है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में मेडिकल सैनिटेशन स्टाफ भी है। साथ ही 2 टाइम खाना, चाय, स्नैक्स को मिलाकर 8 बार कोविड के पेशेंट को हम मिल की सुविधा दे रहे हैं। पूरे कोविड-19 वार्ड की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से की जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा की जांच की जा सके और आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जा सके और कोविड-19 वार्ड में समय समय पर वरिष्ठ अधिकारी, निजी डॉक्टर्स
विजिट भी करते हैं और मैंने अभी तक जो भी पॉइंट्स बताए हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस सभी बिंदुओं को स्वीकार किया है। कोविड की परिस्थिति में विरोधी दल को भी बिन जिम्मेदार रवैये को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि यह समय राजनीति का नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों की अभी अपने जीवन की चिंता है, न कि दलगत राजनीति की, और यह समय ऐसा है कि जब सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में भी हर किसी को जिम्मेदारी के साथ काम करने का सुझाव दिया है, लेकिन कांग्रेस तो केवल राजनीति कर रही है। उन लोगों ने उनकी परेशानियां, मरीजों के दर्द से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों ने फायदा नहीं देखना, उनके केवल अपना फायदा देखना है। और कांग्रेस के इस गैर जिम्मेवारी रवैये के कारण गुजरात की जनता ने पिछले 24 सालों से उन्होंने विपक्ष में ही बिठाया है और जनता सब समझती है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन केवल अपने लिए काम कर रहा है। रूपानी साहब, कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि जैसा अभी आपने बताया, डबलिंग रेट हमारा बहुत अच्छा हो गया, हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया है कोरोना का। इसकी वजह यह है कि आप टेस्ट ही नहीं कर रहे। आपकी सरकार कम से कम टेस्ट करती है तो आंकड़े कहां से आएंगे? देखिए, गुजरात ने टेस्टिंग के लिए शुरू से ही आईसीएमआर की गाइडलाइन का चुस्त पालन किया है। राज्य में अब तक 2,12,000 टेस्ट हमने किए हैं। मैं किसी राज्य की टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे से दुगना, तिगना, 5 गुना जिस राज्य की जनसंख्या है उसके बारे में भी देखना चाहिए। हम प्रतिदिन लगभग 3,500 से अधिक टेस्ट कर रहे हैं। अहमदाबाद शहर में तो 10,300 से अधिक टेस्ट पर मिलियन हमने किया है और सूरत में लगभग 5,000 टेस्ट पर मिलियन किया है। इस तरह आंकड़े ही बताते हैं कि गुजरात में पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किए गए हैं और अब हम कोरोना के सामने की लड़ाई में तेजी से सफल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने सघन सर्वेलेंस भी किया है, टारगेट टेस्टिंग भी किया है। अच्छे इलाज के द्वारा गुजरात में कोरोना के संक्रमण को प्रभावित ढंग से कंट्रोल भी किया है और पिछले लगभग 10 दिनों से हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की संख्या से कहीं ज्यादा स्वस्थ होकर लोग अपने घर मरीज जा रहे हैं। सर, अब जब हम अनलॉक कर रहे हैं देश को, आप गुजरात में अब सड़कों को, बाजारों को, कारखानों को खोलेंगे तो जाहिर है संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। इसकी आपने तैयारी भी की होगी, मामले ज्यादा बढ़ेंगे। तो ऐसे में आपका क्या एस्टिमेट है कि गुजरात सरकार को इतने बेड्स की जरूरत पड़ेगी या इतनी पीपीई किट्स, इतने मास्क, इतने वेंटिलेटर्स, इसकी क्या तैयारी है आपकी? गुजरात में डेडिकेटेड कोविड बेड्स, पीपीई किट्स, मास्क, मेडिसिन को लेकर कोई कमी नहीं है। जब कोविड को लेकर भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देशन जो जारी किए गए थे, उससे कई दिन पहले हम अपनी तैयारियां पर जुट गए थे। हमने शुरुआत में ही हाई कोर कमेटी का गठन किया था और यह कमेटी सभी विषयों पर बहुत से बारीकी से ध्यान देती है। चाहे डेडिकेटेड कोविड बेड्स की बात हो, मास्क, मेडिसिन की उपलब्धता की बात हो और लोगों को दूध, सब्जी, फल, अनाज उनकी सप्लाई की बात हो, हमने इन सभी मामलों में अच्छा काम किया है। आज हमारे पास 42,000 से ज्यादा बेड्स कोविड हॉस्पिटल और कोविड केयर सेंटर्स, कोविड हेल्थ सेंटर्स के माध्यम से उपलब्ध है। आज मेरे पास 6,000 एक्टिव केस है, फिर भी 42,000 से ज्यादा हमने बेड्स की व्यवस्था की है। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर ही सामान्य मास्क और N95 मास्क का प्रोडक्शन हो रहा है और जहां तक दवाइयां की बात है तो गुजरात में ही कई फार्मा कंपनी, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ दवाइयों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आपके लोकप्रिय चैनल से, उनके माध्यम से गुजरात की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास भविष्य की किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है।
सर, अभी आप जो ओवरऑल इफेक्ट है इस लॉकडाउन का, उसको कैसे महसूस कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर? गुजरात हमारा एक अग्रणी राज्य है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिहाज से, कितना असर पड़ा है? देखिए, हमने मंडी बाजार मार्केटिंग यार्ड 15 अप्रैल से खोलने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के कारण किसानों को मंडी में अपनी उपज का अच्छा दाम मिला। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक सकारात्मक माहौल भी खड़ा रहा। आपको जानकर खुशी होगी कि मार्केटिंग यार्ड में किसानों ने अब तक 90 लाख क्विंटल अनाज अच्छी कीमतों पर बेचा है। आज गुजरात में 3 लाख से अधिक उद्योग धंधे काम कर रहे हैं। इसमें 27 लाख से अधिक लोगों को रोजगारी मिल रही है और रोजगार में मजदूर काम कर रहे हैं। आज इन उद्योगों में बिजली की खपत लगभग 7500 मेगावाट हो चुकी है, जो कि सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 80% से भी उनके बराबर है। मेरा मानना है कि अगर खेतीबाड़ी, व्यापार, उद्योग ठीक से चालू हो गए तो स्वाभाविक रूप से टैक्स भी आने लगेगा। और लेकिन अभी हमारा पूरा ध्यान लोगों का स्वास्थ्य की चिंता करते हुए लोगों की रोजी रोटी, इनकम उपलब्ध कराना है। गुजरात में पिछले 1.5 महीने में धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर को खोल गया है। हमने संपूर्णतः उनको खोल दिया है। लोगों ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने को संक्रमण को बचाने के लिए पूरी जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं। और इसलिए कहीं पर भी कोरोना के मामले में अप्रत्याशित उछाल देखने को नहीं मिला है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए, और गुजरात उद्योग व्यापार में नंबर 1 है, और ये उठाए गए कदम सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, जैसा भी आप बता रहे थे कि लाखों उद्योग कारखाने, अब कामकाज वहां पर शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच में जो ये प्रवासी श्रमिकों का जो एक संकट आया था, अब यह अनुमान है कि गुजरात में से बहुत सारे श्रमिक वापस चले गए हैं, बहुत सारे मजदूर अपने घरों को वापस चले गए हैं। एक अनुमान तो ये कहता है कि वर्कफोर्स जो है आपकी श्रमिकों की वो 50% पर है। तो ऐसे में इस चैलेंज को कैसे पूरा करेंगे? औद्योगिक रूप से एक प्रगतिशील राज्य होने के कारण हमारे यहां रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों से, पूरे देश से यहां लोग काम करने के लिए आते हैं। हमने हमेशा परप्रांतीय लोगों को खुले मन से स्वीकारा भी है, और परप्रांतीय भाइयों बहनों ने भी गुजरात को अपना दूसरा घर भी बनाया है। कोरोना की वजह से हमारे मजदूर भाई बहन एक बार अपने अपने घर जाना चाहते थे, इसलिए हमने उनके घर तक भेजने का बीड़ा उठाया। मुझे आपको बताते हुए खुशी रही है कि रेलवे के माध्यम से हमने अब तक लगभग 1000 से ज्यादा ट्रेन गुजरात से रवाना किए, जिसमें 14.5 लाख लोग सम्मान के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ हमने अपने वतन पर भेज जा चुके हैं। इसके लिए हमारे सभी अधिकारियों ने दिन रात मेहनत की है। रेलवे ने भी पूरा सपोर्ट किया है, केंद्र सरकार ने पूरी मदद की है। जहां तक बात सामान्य हालत की होने की है, तो गुजरात में हालात दिनों दिन बेहतर हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि हमारे यहां अनऑर्गेनाइज्ड लेबर करीब 1.5 करोड़ है, और इसमें से मैंने बताया कि 14.5 लाख लोग ट्रेन से गए और बस से भी बहुत लोग गए, फिर भी ये 25 लाख से ज्यादा नहीं है। तो 1.5 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर तो हमारे पास यहां काम कर रहे हैं। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि जो मजदूर भाई बहन अपने अपने घर गए हैं, अवश्य जल्दी ही गुजरात वापस लौटेंगे। यहां जाते जाते वक्त भी उन्होंने सूत्रोच्चार किया था ट्रेन में कि हम वापस जल्दी आएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुजरात तुरंत आने लगेंगे।
सर, लेकिन जो कुछ हमने इस बीच में देखा, जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हुआ, आपके राज्य से ही नहीं, देश के तमाम राज्यों से, उन कोशिश ये थी, प्रधानमंत्री ने भी ये अपील की थी कि जो जहां है वहां रहे। आपको क्या लगा कि ऐसी क्या बेचैनी लोगों के अंदर घर कर गई कि वो बस अपने घर जाना चाहते थे? क्यों उनको रोक नहीं पाई हमारी सरकारें? हेलो, एक स्टेट में नहीं है, पूरे देश में ये स्थिति थी। और इसका कारण यह था कि कोरोना के कारण एक बार मन में बैठ गई थी कि भाई हम फिर से वापस आएंगे, लेकिन एक बार हमें हमारे गांव जाना है। लोग पैदल चलने लगे। तो इससे तो अच्छा हुआ कि ट्रेनों की व्यवस्था की और सबको अपने अपने गांव भेज दिए गए और आराम से लोग पहुंच गए। एक बार उनके मन को शांति मिली, अवश्य वो तुरंत ही वापस आएंगे। सर, अब एक अवसर भी है इस चुनौती में हम सबके सामने, और उसमें गुजरात की भूमिका बहुत अहम रहेगी कि खास तौर पर चीन में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब है पूरी दुनिया का, वहां से बहुत सारे विदेशी कंपनियां, एमएनसीज, वो पलायन करेंगी। मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग आकर्षित कर पाए, गुजरात उन कंपनियों को अपने पास ला पाए, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? और क्या आप इस फ्रंट पर काम करना बहुत जल्दी समझ रहे हैं भी, या ये काम आपने शुरू कर दिया है? हमने काम शुरू कर दिया है। गुजरात ने लंबे समय से उद्योगों को आकर्षित किया है और हमारे औद्योगिक नीति और यहां मौजूदा उद्योग अनुकूल संसाधनों के कारण औद्योगिक जगत गुजरात को प्राथमिकता देता है। अभी हाल में आए हुए आंकड़े बताता हूं, अभी आए 2-3 दिन पहले ही 2019-20 में गुजरात में 42,976 करोड़ रुपए 42,976 करोड़ रुपए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के आंकड़े भी हमारे इस दावे को बल देता है। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की तुलना में गुजरात में कई गुना ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। हमारे यहाँ शासन प्रशासन में संपूर्ण ट्रांसपेरेंसी है। हम पॉलिसी बेस्ड गवर्नेंस में विश्वास रखते हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हम फील ऑफ डूइंग बिजनेस में भी विश्वास रखते हैं। हमने उद्योग धंधों को, व्यापार और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दी है। इसलिए न केवल देश के उद्योग बल्कि विदेशी उद्योगों के लिए भी गुजरात पहली पसंदगी होगी। आने वाले समय गुजरात के लिए एक बार फिर इस कई अवसर लेकर आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस अवसर को लाभ लेने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे। हमारी सरकार ने सभी एम्बेसियों के साथ कॉरेस्पोंडेंस चालू कर दिया है। हमारी सरकार ने फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के साथ भी हमने सब बातचीत चालू कर दी है और कई कंपनियों के साथ हमारा कॉरेस्पोंडेंस हो रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि चीन से लोग अगर आएंगे तो भारत में, और भारत में गुजरात में आएंगे। बड़ी अच्छी बात है सर। ये रूपानी जी, ये तो अब कोई नहीं जानता कि कोरोना के बाद हालात सामान्य कब हो पाएंगे और किस हद तक हो पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको शासन के अपने अनुभव के आधार पर क्या लगता है, आप कहां देखते हैं गुजरात को, फर्ज कीजिए यहां से 1 साल के बाद? देखिए, हमने बताया कि चुनौतियों को अवसर में बदलना है। उद्यमिता और साहसिकता गुजरात के लोगों के डीएनए में है। कच्छ के अर्थक्वेक के बाद भी हमने कच्छ को तुरंत खड़ा कर दिया और कच्छ जो पहले था उससे सवाया कच्छ अच्छा कच्छ बन गया। गुजरात का औद्योगिक विकास, गुजरात की सरप्लस अर्थव्यवस्था और गुजरात का पॉजिटिव स्पिरिट हमारी पहचान है। आने वाले समय में गुजरात बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा, कम से कम समय में दोबारा पटरी पर वापस आ जाएगा और इसके लिए भी हमने बहुत पहले ही तैयारी कर दी थी। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हमने 15 अप्रैल से ही हिम्मत के साथ कई बड़े फैसले लिए। साथ ही हमने पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव
डॉक्टर हसमुख अढ़िया की अध्यक्षता में एक एक्सपर्टों की कमेटी का भी गठन किया है, जिन्होंने उद्योग, इकोनॉमी, रोजगार, कृषि इन विषयों पर अपनी इंटरिम रिपोर्ट भी सौंप दी है। और मेरी पूरी सरकार गुजरात को पहले से भी बेहतर परिस्थिति में लाने के लिए इस रिपोर्ट के आधार पर आगे काम कर रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस काम में मुझे उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा, सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसलिए मैं भरोसा के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में गुजरात दुगनी तेजी से अवश्य आगे बढ़ेगा। सर, अंत में मेरा ये आखिरी आपसे निवेदन है कि अब चूंकि लोग बाहरी तादाद में बाहर निकलेंगे, हम चाहते भी हैं कि लोग ये महसूस करें कि जिंदगी नॉर्मल हो रही है एहतियात के साथ। आप गुजरात की जनता से, देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी जनता को विनम्रता के साथ कहता हूं कि कल ही प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि हम कोरोना के बीच में जी रहे हैं। कोरोना के साथ हमें अपनी रोजिंदी व्यवस्था को भी लगाना है, काम धंधा करना है। पूरी सावचेती के साथ लोग अवश्य बाहर निकलने के वक्त मास्क पहने, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, 2 गज दूरी प्रधानमंत्री जी ने जो सूत्र दिया है, और बार बार अपने हाथों को साबुन से धोना है और सैनिटाइज सिस्टम को पूरा अमल में लाना है। तो उस तरीके से हम ध्यान रखेंगे तो अवश्य कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। विजय रूपानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के साथ साथ गुजरात जो है, चूंकि वो पहले से हमारा अग्रणी राज्य है, वो वहां कायम भी रहेगा और नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन आपको बता दें शाम 4 बजे मोदी सरकार के 3 बड़े मंत्री लाइव आएंगे और कुछ बड़े ऐलान करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक।